नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका करंट इंडिया 10 पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा नेता है जिसे अब तक 28 अलग अलग देशों ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कल एथोपिया की धरती पर जो हुआ उसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया और अब पीएम मोदी ओमान पहुंच चुके हैं, जहां कुछ ऐसा होने वाला है जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ग्लोबल विक्ट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एथोपिया की। अदिस अबाबा में एथोपिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथोपिया से सम्मानित किया। यह उस देश का सबसे बड़ा सम्मान है जो किसी विदेशी हस्ती को दिया जाता है। लेकिन आखिर भारत को यह सम्मान मिला क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ग्लोबल साउथ की आवाज। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान एथोपिया जैसे विकासशील देशों की आवाज को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से लाकर रखा। नंबर 2, वैक्सीन से मदद। कोरोना काल हो या कोई और संकट, भारत ने हमेशा वैक्सीन मैत्री के जरिए एथोपिया की हमेशा मदद की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भारत आज एथोपिया को डिजिटल पेमेंट और एग्रीकल्चर में अपनी तकनीकें दे रहा है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब एथोपिया के बारे में कि आखिर ये देश है क्या। इसके बारे में कुछ 10 फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, एथोपिया अफ्रीका का एक प्राचीनतम देश है जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है और इसे अक्सर प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। नंबर 2, यहाँ का कैलेंडर आपको चौंका देगा क्योंकि यहाँ का कैलेंडर 13 महीने पर आधारित है। 12 महीने 30 दिन के और 13वां महीना लगभग 5 से 6 दिनों का होता है। नंबर 3, दुनिया की पहली कॉफ़ी यहीं से शुरू हुई थी। माना जाता है यह देश अपनी कॉफ़ी संस्कृति के लिए बेहद प्रसिद्ध है। नंबर 4, एथोपिया में ईसाई धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। यह दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक माना जाता है। नंबर 5, शेर को एथोपिया का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है और यह राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 6, ललीबेला में बने पत्थर के खुदे हुए चर्च दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नंबर 7, एथोपिया अफ्रीका में भारत का अन्य ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार व राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता रहा है हमेशा से ही। नंबर 8, भारत और एथोपिया ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है और कई आर्थिक समझौते किए हैं जिनमें डिजिटल, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे से बड़ी परियोजना शामिल है। नंबर 2, यहाँ लगभग 80 से अधिक अलग अलग जातीय समूह रहते हैं। हर समूह की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है, बिल्कुल हमारी तरह एक सेक्युलर कंट्री हम इसे कह सकते हैं। एथोपिया ने औपनिवेशिकता का सम्मान नहीं किया। यह अफ्रीका के कुछ ही देशों में है जिन्होंने औपनिवेशिक शासन को स्वीकार किया है। इतिहास के लोग इसे गर्वित महसूस करते हैं, इस देश के लोग। अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। पीएम मोदी अब 2 दिन की ओमान यात्रा पर हैं। ओमान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अरब सागर में भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है। इस यात्रा में क्या खास होने वाला है? दुकम पोर्ट, यहाँ भारत की नौसेना के लिए एक खास एक्सेस है। यहाँ से भारत चीन की हर हरकत पर नज़र रखता है। सस्ती एनर्जी, भारत और ओमान के बीच ग्रीन हाइड्रोलाइजेशन और LNG को लेकर बड़ी डील होने जा रही है जिससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा।